Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture and we will discuss the recognizing an ordered pair. ठीक है, अब देखिए जब हमने ऑर्डर्ड पेयर को बेसिकली रिकॉग्नाइज करना है ना, तो उसके लिए क्या टेक्निक है या हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे बेसिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखें, हम कंसीडर करते हैं इन द क्लासरूम द सीट ऑफ द स्टूडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल the seat of the student A is 5th place in the 3rd row. So it corresponds to the ordered pair that is basically 3, 5. Means the first place 3 is representing the number of row and this 5 representing the location basically. ठीक है, अब देखिए अगर इसी की जगह हम मजीद चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर हम कहते हैं 5, 3 की फॉर्म आ रही है, इट मीन्स इट इज प्रेजेंट in the 5th row at 3rd place। ठीक है, तो मतलब जो ऑर्डर पेयर जिस फॉर्म में मौजूद है, हमें बेसिकली उसकी लोकेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि वो किस टाइप की लोकेशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर गिवन है जिसमें x 5 है और y जो है वो 3 के इक्वल है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो वो 5th रो की बात कर रहे हैं और 3rd प्लेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट एंट्री है वो बेसिकली रो को शो कर रही है और जो सेकेंड एंट्री है वो लोकेशन ऑफ सीट नंबर को डिफाइन कर रही है। अब हम मूव करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। ठीक है, कि कार्टेशियन प्लेन बेसिकली होता क्या है। Without Cartesian plane, basically we cannot locate ordered pair। ठीक है, तो ordered pair में आपने देखा होगा हमेशा कि दो नंबर्स होते हैं और वो कॉमा से सेपरेट हुए हुए होते हैं। ठीक है, तो मतलब इससे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन क्या है? अ कार्टेशियन प्लेस एस्टैब्लिशेस one-to-one correspondence between the set of ordered pair। देखिए क्या मतलब है इनका, कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद हैं, तो अगर हम उन्हीं का एक सेट जनरेट करते हैं ना, जिसे हम डिफाइन करते हैं कि वो r क्रॉस r के इक्वल है। ठीक है, r क्रॉस r मीन फर्स्ट एलिमेंट ये जो x है ये भी r से होना चाहिए और सेकेंड एलिमेंट भी r से होना चाहिए, सच दैट इस ऑर्डर पेयर में ये जो एलिमेंट्स हैं x y वो r से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस सेट को यू डिफाइन करते हैं, बेसिकली r क्रॉस r इक्वल्स पेरेंथेसिस एंटर करें और x कॉमा y सच दैट x y अगर रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हों एंड द पॉइंट्स ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है,
या तो ऑर्डर पेयर हो और ये ऑर्डर पेयर पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन को डिफाइन करते हैं ना, तो कार्टेशियन प्लेन क्या है? इन प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन। एक स्ट्रेट लाइन यूं ड्रॉ कर लें और एक ये ड्रॉ कर लें। ठीक है, जब आप इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली अगर यहाँ पे 90 का एंगल आ रहा है, ठीक है ना, मतलब ये दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं तो इस प्लेन को दीज लाइंस आर कॉल्ड बेसिकली कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइंस आपने ड्रॉ की है ना, ये वाली, ठीक है, इनको हम कहते हैं ये कार्टेशियन एक्सिस है। ठीक है, अब इन एक्सिस में ये जो मिडल मोस्ट पॉइंट है ना, इसे हम कहते हैं ये ओरिजिन है, जिसे हम ओ से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, मींस दोनों ये जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं जिस पॉइंट पे टच करते हैं बेसिकली हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ मार्क कर देते हैं। ओ ओरिजिन होता है हमेशा, और ये जो दोनों लाइंस हैं ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, मतलब ये 90 के एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसी को बेसिकली हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना हम प्रॉपर अगर डिफाइन करें तो एक ये लाइन है, ये हम इसको एक्स एक्सिस मार्क करते हैं। ठीक है, और एक ये लाइन है जिसे हम वाई एक्सिस मार्क कर रहे होते हैं। तो हमेशा हमारे पास दो तरह के एक्सिस आते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम हमेशा वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिफाइन करना हो, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, the horizontal line is basically x-axis and the vertical line is y-axis.